Now today we'll discuss a very important and a short topic known as यूनिट वेक्टर। तो इसका क्या मतलब है और इसका रोल क्या है आपके फिजिक्स के अंदर। वाई वी आर डिस्कसिंग यूनिट वेक्टर। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वन, नंबर वन का क्या वैल्यू है आपके लाइफ में। तो सर कुछ तो नहीं होता सर। लाइक सपोज दैट यू आर मल्टीप्लाई 1 with 5, you will get 5 ना। so what is the role of I? 1, nothing sir, nothing, okay। so वैसे ही कुछ समझ रखो कि जो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मीनिंग ही है यहाँ पर पुट द हेडिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ओके। इसका क्या मीनिंग है सर? पहला बात समझो कि है क्या। वेक्टर, वेक्टर whose magnitude, whose, ध्यान सुनना, whose magnitude is unitary और यूनिट, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन होगा और डायरेक्शन लिखेंगे हम, वो किधर होगा? वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जिसको हम निकालने वाले हैं। अलोंग द, along the direction of given vector, given vector, जिस वेक्टर का हम निकाल रहे हैं वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसी के अलोंग उसका डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल कैसे समझेंगे? मान लो मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर, ठीक है, और मैं यहां पर लिख दिया ए वेक्टर का मॉड। तो ये क्या है सर? दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? जब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं वेक्टर, मैं यहां पर लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो हमें तो इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा ना। बिना डायरेक्शन का हम वेक्टर कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? तो यहां पर मेरे को एक डायरेक्शन भी चिपकाना पड़ेगा एंड दैट इज नोन एज, ए लिखना, ऊपर में कैप लगाना, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट, यही यूनिट वेक्टर है, वेक्टर है। और जो क्या देगा? ये देगा डायरेक्शन देगा। ये क्या देगा? दिस विल गिव डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है। दिस इज ए वेक्टर, ये उसका मॉड है। तो यहां पर हमें चाहिए होगा इस वेक्टर का डायरेक्शन, तब जाके हम बोल पाएंगे कि एक वेक्टर है। अब यहां पर तो तुम मॉड लिख चुके हो ऑलरेडी, तो यहां पर आप चिपकाओगे एक ऐसा, मान लो, सिंबल जो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, एंड दैट इज ए कैप। इसको हम एक कैप पढ़ेंगे एंड ए कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन देगा किसका? ए वेक्टर का। तो यहां से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कैप? सो दिस ए कैप इज नथिंग बट ए वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा उसका? मॉड ऑफ ए वेक्टर। आई थिंक ये बात क्लियर है आप सभी को। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू द मॉड ऑफ दैट वेक्टर। ओके, ये तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लिसन। तो यहां पर मैंने बनाया, सपोज दैट दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। अब ये अगर आपका ओरिजिन है, तो जो कोई भी वेक्टर अगर अलोंग एक्स में जा रही हो, इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। जो वेक्टर अलोंग वाई में जा रही हो, इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। सिमिलरली अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं बेसिकली आई लिखा, यहां पर लिखा जे और यहां चिपका दिया के। अभी आई जे क्या है सर? कुछ नहीं, डरो मत। लिसन, यहां आप लिखे दो, यहां ए कैप था ना, मैं यहां पर आई कैप लिख रहा हूं। और इस आई कैप का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किधर? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ये पहला हो गया। सिमिलरली आप ये जे लिखो, तो जे क्या हो जाएगा? अलोंग वाई एक्सिस लिख सकते हैं इसको हम। एंड व्हाट इज के कैप? सो के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आई का मतलब क्या है सर? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अब मैं जब भी कोई वेक्टर लिखूंगा तो मैं उस वेक्टर को आई, जे और के फॉर्म में ही लिखूंगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखा रहा हूं, सपोज दैट दिस इज योर वेक्टर ए। अब मुझे क्या है, मान लो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस साइड वो है आपका 2 मीटर का, इस तरफ है आपका 3 मीटर का और इस तरफ है आपका 4 मीटर का, ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, 4 मीटर का है। तो हाउ टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, तो आप ये बोल सकते हो कि सर 2 मीटर तो यहाँ लिखना है, प्लस ये अलोंग एक्स जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे करके 2i कैप। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 मीटर अलोंग आई एक्स एक्सिस, सिमिलरली 3 अलोंग जे एंड 4 अलोंग के, और ये पूरा क्या है मीटर, तो इसको मीटर चिपका देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुम बताओ कि इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, फाइंड वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा उसका मॉड निकालना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड द मॉड, तो मॉड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, रिजल्टेंट जो निकालते हैं ना वो निकालते हैं, ए वेक्टर ऐसे लिखा, और इसका जो मॉड निकालेंगे तो लिखो स्क्वायर रूट, रूट अंडर इसका स्क्वायर। अगर मान लेते हैं ये कुछ ऐसा रहा होता कि ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर ये वेक्टर फॉर्म होता मेरा, दैट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम ये क्या बोल सकते थे कि सर जो वैल्यू होता मॉड का वो होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझे बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर। तो आप बोल सकते हो सर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज बेसिकली 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो दिस इज 25 9 29 29, सो दिस इज 29। ये हो गया आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो हमने मॉड तो निकाल लिया, और हमें भी जरूरत किस चीज की, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ए कैप डिफाइन एज ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड लिख बेटा। तो व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप divided by root 29, that is mod of a vector is what, root 29. So in this way you can just calculate the value of I unit vector. This is a vector. Now what is the direction of this, along the direction of direction of a vector, direction of a vector. अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल बी 2i कैप डिवाइड बाय रूट 29, सेपरेट कर दिया, प्लस 3i कैप डिवाइड बाय रूट 29 प्लस 4j कैप 4k कैप डिवाइड बाय रूट 29। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि whenever we require the direction of any vector we can find the unit vector of that vector only. ओके, अब वो करना क्या है, आपसे बोल देगा कि कोई एक वेक्टर गिवन है, फाइंड इट्स डायरेक्शन। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, आप उस वेक्टर का जस्ट कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करो। ओके, क्वेश्चन ये रहेगा आपका, क्वेश्चन ये सिंपल तरीके से सिंपल दे रहा हूं ताकि आप समझ सकते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। सपोज दैट दिस इज योर ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, लेट अस अज्यूम दैट 3i कैप प्लस 4j कैप, and this is your b vector, it is given 3i cap plus 6j cap। अब बोलेगा इन दोनों के सम का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो इसको हम सम निकाल सकते हैं। तो सम क्या होगा सर, a प्लस बी इसका सम हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, तो i का एडिशन i में, j का एडिशन j में कर सकते हैं। तो 3 प्लस 3 6i कैप हो गया, और ये 10j कैप हो गया। अब क्या करना, मुझे इनके सम के अलोंग डायरेक्शन निकालना है, दैट इज वी नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी का सम। तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी का मॉड निकाल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो मॉड क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 6 हो गया 36, 10 हो गया आपका 100, सो इट विल बी इक्वल्स टू रूट 136। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर, लेट इट इज एन कैप, इसके से मान लेते हैं एन कैप है मेरा यूनिट वेक्टर। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय इनका सम लिखो, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड लिखो। सो ये रहा आपका मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इज दिस
6i cap plus 10j cap divided by mod is 136. So this is the unit vector along this a plus b का सम वेक्टर. ओके, एक और क्वेश्चन गिवन है जो एससी वर्मा की बुक में मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, तो क्या कॉपी करो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू फ्रॉम द एससी वर्मा सबक की बुक की जो इसमें से करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा 17 नंबर 7 नंबर होगा. गिवन दैट राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. सो ए वेक्टर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो व्हाट यू विल डू, आपका पहला काम क्या है, फॉर्मूला क्या होता है सर ए कैप का. सो ए कैप इज बेसिकली ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड लिखते हैं. तो हमको ए वेक्टर का मॉड पहले निकालना पड़ेगा. सो ए वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, सब कुछ यहाँ पे तो गिवन ही है. रूट अंडर करते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट. 5 का स्क्वायर करेंगे पहले, यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. तो वैल्यू कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो गया, दिस इज 25. दिस इज 25 प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 4, तो दिस इज 30. सो रूट 30 आपका मिल गया मॉड ऑफ ए वेक्टर. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. सो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड. इट इज गिवन हियर 5i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 2k कैप डिवाइड बाय रूट 30. इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, तो सेपरेट करके आंसर कितना आएगा. सो ए कैप विल इक्वल्स टू 5i कैप डिवाइड बाय रूट 30 प्लस j कैप रूट 30 माइनस 2k कैप रूट 30. So this is your answer. So I hope this video is clear to you. It is very simplest topic. Okay. और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज इसको शेयर करना. प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब करो, शेयर करो. धन्यवाद.